हाँ जी, देखो साहब, आज अपन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की कक्षा का वेग और कक्षा की ऊर्जा। अपन ने त्रिज्या पढ़ ली थी, अपन ने त्रिज्या में मैंने कुछ वर्क करने को दिया था आपको, किया क्या आपने? मैंने त्रिज्या में आपको होमवर्क करने को दिया था भाई, थोड़ा सा दिया था, जो कर लिया क्या भाई? मैंने आपको होमवर्क करने दिया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दिया था, कोई ज़्यादा भाई लोग बहुत ज़्यादा दे दिया, थोड़ा सा होमवर्क करने को दिया। क्या नहीं किया? लाओ फिर चेक करो क्या किया। क्लियर है काम? रोहित करा ना करो, यूं तो फेंको ना, दोनों ने ना करो, दोनों ना करो भाई। क्यों? कौन करा वो? मम्मी पापा करेंगे आप? है गलत बात है यार। तुम पढ़ते हो, तुमको जो काम दे दिया जाता है उसको पूरा करवाओ, नहीं कराओगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब देखो साहब, ध्यान सुन लेना भाई। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, इलेक्ट्रॉन का, बस ये मान लो आपका जो न्यूमेरिकल जो पोर्शन है डेरिवेशन का, वो आज खत्म हो जाएगा इस पार्ट का। तीन ही न्यूमेरिकल है बस पूरे, और न्यूमेरिकल का डेरिवेशन, और कोई ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, मात्र और मात्र 3 डेरिवेशन। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। इसमें सबसे पहले आपको अभिग्रहित याद होना चाहिए। फर्स्ट अभिग्रहित क्या कहता है भाई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो बिना ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए वो चक्कर लगाता रहता है। सेकंड अभिग्रहित क्या कहता है साहब कि इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग n/2π का पूर्ण गुणज होता है। तीसरा अभिग्रहित क्या कहता है साहब कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और वहां पर 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वापस लोअर स्टेट में आ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। फोटोन उत्सर्जित करते हैं, फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये लिखा है तुमने तीनों अभिग्रहित, और तीनों अभिग्रहित के बाद में अब पढ़ेंगे। अब देखो तीनों डेरिवेशन में अभिग्रहित काम आएंगे, इसलिए आपको अभिग्रहित क्लियर होनी चाहिए। हम जानते हैं कि वो काम कर लेना भाई, मैंने पहले बताया, मैं इसमें समझा दूंगा, वैसे उसमें कर लेना। हम जानते हैं कि क्या जानते हो? बोर के प्रथम अभिग्रहित से, ठीक है जी। अब देखो फूल गया कैसे हो रहा है। देखो बोर्ड का प्रथम अभिग्रहित क्या था भाई? बोर्ड का पहला सम अभिग्रहित बताओ। mvn² rn² इक्वल टू क्या था भाई? बोलो 1/4πε ze² या rn था, rn² rn था, और ये rn², यही था क्या? ठीक। इसके बाद में हमारे पास क्या आता है? बोर की द्वितीय परिकल्पना से, ध्यान से समझना है भाई, बिल्कुल एक एक चीज भाई जी। क्या होता है साहब? L बराबर mvr, तो मतलब mvn rn, और क्या हो जाएगा? nh/2π। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ये इससे तो ये कट रहा है नहीं कट रहा? यहाँ क्या आ रहा है? mvn² 1/4πε ze² और rn आया नहीं आया? इसके बाद समझ आगे सबको। आप सुन लो मेरी बात, यहाँ से देखो भाई, बहुत अच्छे समझना भाई, बिल्कुल एक एक चीज कुछ समझना। हम क्या कर रहे हैं भाई? समीकरण 1 और 2 में भाग दे देते हैं। 1 और 2 में क्या दे देते हैं भाई? हम भाग। समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, mvn² बटा mvn rn बराबर 1/4πε ze² rn² rn, और ये बन गया, ठीक है? यही है क्या? देखो ये आ रहा है, ये पहला समीकरण है, यही है। दूसरे में भाग दो, क्या आ जाएगा? mvn rn, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? दूसरा nh/2, क्या कट रहा है? m से m कट रहा है, vn से vn कट रहा है, ठीक है। vn बटे rn बराबर 1/4πε ze² बटे rn गुणा 2π बटे nh, क्या कट गया? 2 से 2 दूनी 4, पाई से पाई गया। क्या निकालना है हमको? वेग निकालना है हमको, और ये क्या आ रहा है? rn, rn से क्या कट गया? rn कट गया, ठीक है जी। क्या बचा? vn,
वी एन बराबर क्या बचा भाई साहब, चेक करो फटाफट। देखो एक तो बचा जेड ई स्क्वायर, एक बचा 2, एक बचा एप्सिलॉन, एक बचा एन और एक बचा एच। सही है। इसके बाद वापस चेक करो इसको, तो ये क्या आ जाएगा ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, सेट कर रहा हूँ इस पर फॉर्मूला बना रहा हूँ इसलिए, जेड बटे क्या आ गया एन, जहाँ ए नॉट बराबर ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन एच, तो वी एन बराबर क्या आ गया ए नॉट जेड बटे एन। एक समीकरण को लिया है। इसके बाद साहब ई बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम और एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुना 10⁻12। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। एच बराबर 6.2 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड। वी एन बराबर आ जाएगा भैया, जब इन मानों को रखोगे आप तो 2.18 गुना 10⁻6 और जेड बटा एन, ये वैल्यू याद रखना आप। इन मानों को आप सबको यहाँ कैलकुलेट करोगे, यहाँ रखोगे, फिर का गुणा भाग करोगे तो ये आएगा। आप डायरेक्ट याद रखो, पहले मात्र क्या है 0.53, यहाँ कितनी आ रही है 2.18, गुणा कितना आ रहा है ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन हिंदी में लिख लेना, इसका इंग्लिश नहीं आती। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम, मैं लिख रहा हूँ 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, Z बराबर 1 बड़ी होता है ना। अब देखो पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए जनाब कितना आएगा n बराबर 1, तो क्या आएगा हमारे पास V1 2.18 10⁻6 और कितना आ जाएगा भाई साहब, Z का मान 1 है ही, n का मान 1 है ही, अपना क्या आएगा 1 बटा में। बात आई समझ में। इसी प्रकार आप लिखोगे दूसरी कक्षा के लिए B2 बराबर 2.18 गुना 10⁻6 गुणा 1/2। समझना मेरी बात, ध्यान से समझ चलना। इसके बाद में क्या आएगा V3 2.18 गुना 10⁻6 2.3। V4 बराबर 2.18 10⁻6 गुणा 1/4। अब देखो यहाँ से मैं अनुपात निकाल रहा हूँ, बोर्ड में दिख रहा है ना वीडियो में, यह दिख जाएगी ना, बस तो कहानी बताना है क्या क्या अनुपात आ रहा है। देखो बेटा इन सबको रखो यहाँ बराबर में, 2.18 ये वाला पद तो पूरा कट जाएगा, कट जाएगा ना बराबर में रखोगे तो। अरे दिखाऊं कटा के, कट जाएगा नहीं जानते हो, कट जाएगा ना। बचा क्या 1:1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये अनुपात कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि आप जब कक्षा वेग निकालते हो उसमें पहली और दूसरी कक्षा का ये वेग का अनुपात लेते हो, 3 कक्षाओं का वेग का अनुपात। टीचर आपको ये नहीं करवाते, जब यही करवाते हैं, लेकिन अपन यहाँ तक इसलिए पूछ रहे हैं, कोई अगर अपन से एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं तो छूटे नहीं है, वो वहाँ तक टीचर कराने वाले की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतना सा दिमाग आपको भी रखना पड़ता है, जो जेड और एन का मान आप रखो कक्षा आप भी समझ सकते। यह आप किसका सूत्र हो गया भाई, वेग का काम हो गया। चलो लिखो, लिख लो डायरेक्ट ही क्या करो। मीटर पर सेकंड हो रहा है भाई, वेग का मान कितना होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड।
फास्ट होना चाहिए, इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए बंधु। अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब एक ही कारण है भैया, आपके समझ में नहीं आया। इजी है ना बिल्कुल, कोई मुश्किल दोनों रहे, दो चीज आनी चाहिए आपको, ये और ये बस। बाकी तो कैलकुलेट है सारा। कल मैं एक मूवी देख रहा था, उसकी शाहिद कपूर की नई मूवी आई है वो भी, तो एक दोस्त के ऊपर है वो, बहुत गजब मूवी है वास्तव में, दोस्त के लिए इतना लड़ता है वो। उसमें एक लाइन बोलता है कि इंसान हारा तो वो है जो लड़ना ही नहीं सीखा। ये तुम्हारे पास स्टेटमेंट है। चले बता दूं क्या? बोलता हूँ दिया, हटा दिया 4-10 और ठीक कॉपी नहीं करा, चिपका लो, मैं तो चिपका दूँ। बस बंद करता, बंद लिया है चल हो गया, उतार लिया, चिपका लिया यार, कॉपी ओपी नहीं चिपका पड़ जाए। देख एक दो बार धोने के बाद तो सही हो पड़ रहा है, एक दो बार हो रहा है वो सही होगा। नमस्कार नवा नवी तो मेरा सितंबर हुआ है, अभी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तुम्हारी दिशा से ट्रीटमेंट आराम से करना पड़ा। चले ठीक है जी, चलो सब कौन सी गाड़ी चलो बताओ, सब आप एक्सप्रेस से चलोगे वैसे हेडिंग डालो कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा लिखो भाई, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर बोर्ड एग्जाम, इसको इंपॉर्टेंट लगना है तो तीनों इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों पे लगा लो ना इंपॉर्टेंट पे। तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। देखो भाई, कोई अपने पास में क्या है भाई, सुनो, कोई कक्षा है, नाभिक है, उसके चारों क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर है, ये तो हम जानते हैं। इसी कक्षा में ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, अरे जहाँ पर उसकी ऊर्जा है ना गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। चिंता मत करो, आज पढ़ रहे हो, तुम्हारा नाम पुकारा जाता है, जब बाद में तुम्हारे जनरेशन आए, पीढ़ी आए, जब बताना देखो मैं ऐसे पढ़ता, ये वीडियो खोल ली, ठीक है, ऐसा मास्टर था, ऐसे ही देखिए सुन लो हमारा, जब तक बेटा जब पढ़े नहीं ना, तुम्हारा बेटा जब ये सुन, हम ये थे, ये वीडियो वहीं रहेगा चैनल पर, नो टेंशन लो, ठीक है। तो देखो साहब
ऑनलाइन वाले सुन रहे हो ना, गुमान सिंह और अर्चना प्रिया, देखो जी, लिखो एक लाइन तो लिखो। किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे, किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब देखो मेरे साथ साथ बोलोगे भाई। देखो En का मतलब क्या हो गया भाई, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा बराबर Kn, Kn बराबर nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा, nवीं कक्षा की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है जी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब मेरे साथ साथ बोलना है। बोर की परिकल्पना आपको याद होनी चाहिए, बोर की प्रथम परिकल्पना से। अब देखो भाई बिना देखे बोलोगे आप, बताओ भाई, बोलने की कोशिश करो। बोर की प्रथम परिकल्पना क्या होती है? एम बी एन स्क्वायर बटा आर एन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर बटा आर एन स्क्वायर। एक इस पे ये देगा। ठीक है जी। एम बी एन स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटा आर एन, समीकरण नंबर 1। सुनना भाई ध्यान से। अब देखो इलेक्ट्रॉन की गतिज, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मतलब Kn, Kn का मतलब काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है जी। क्या होती है साहब? 1/2 mvn स्क्वायर होता है। ऊपर से हम क्या रख सकते हैं? mvn स्क्वायर, mvn स्क्वायर का मान रख सकते हैं, रख सकते हैं mvn स्क्वायर का मान। ठीक है जी। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 को 2 में रखने पर आप हिंदी में लिख रहे हैं, ऐसे मेरे ऐसे एरो दिखाई दे रहा है, कॉपी में मैं चेक करूंगा। आप देखो 1 से 2 में रख दो तो क्या हो जाएगा बताओ? एम वी एन स्क्वायर 1/2 के एन बराबर 1/2 एम वी एन स्क्वायर का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटा आर। बोलो भाई, बात समझ में ही नहीं है? ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, UN क्या होता है भाई? वन, बताओ ऐसे तो क्या होती है बताओ? ऐसे तो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटा कितना होता है? यही तो होता है। अरे भाई चेक कर लो, यही होता है ना, यही होता है। ठीक है, हमको तो हमारे हिसाब से चलना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड और क्या आएगा बताओ भाई? ये आएगा नहीं आएगा? और इलेक्ट्रॉन के लिए ये नाभिक का है, ये इलेक्ट्रॉन का है। इसके अलावा आर एन एन, राइट। ये कितना हो गया हमारे पास? UN बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर और आर एन 4। सही 3 और 4 को हम समीकरण नंबर कहाँ पे रख सकते हैं? हमने गलती कर दी भैया, ये 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये भैया फिर आप इसको क्या करोगे? 2 और ये कितना दे दो? 3। तो आप क्या करोगे? 2 से मान रखोगे भैया 3 में, ये 4 दे दो, ये 5 दे दो। ठीक है जी। अब आपके पास क्या आ गया? एक तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इक्वेशन 4 and 5, put the equation 4 and 5 in equation first। समीकरण 4 और 4 5 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 4 5 से मान 1 में रखने पर एक क्या भैया जी? Tn बराबर Kn का मान भैया जी क्या होगा बताओ? 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर आर एन माइनस 1/, कुछ गलत कर रहे हैं भैया हम? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं?
है भाई, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, चेक करो एक बार सही। इसके अलावा ZE² R। अब भैया जी इसमें से आप क्या करोगे बताओ, लघुत्तम ले लो, क्या लघुत्तम आएगा समझना बड़े गौर से। पहले फर्स्ट डिग्री लगाया, काइनेटिक एनर्जी लगाई, पोटेंशियल एनर्जी लगाई, मान रखा, दोनों स्थिति गति। हमने सबसे पहले ये समीकरण लिखा था, हमको ये मान याद करना था, ये मान ज्ञात करना, दोनों ज्ञात हो गए, दोनों पे रख दिया, रखने के बाद हम कैलकुलेशन करा, इतना ही है। आपको अगर ये ध्यान है, इससे आप ये दोनों बनाना चाहते हो तो ये प्रोसेस अपने आप आ जाएगी। देखो रटोगे तो नहीं होगा, स्टेप टू स्टेप करो यार बस। और ये आता है बोले जब बहुत बार आया क्वेश्चन है, मैं पहले बता रही बहुत स्टार दे लेना इसको। अब देखो आप देखो जी यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, आप ये पहले तो आपने कैसे क्या करोगे बताओ। देखो यहाँ हो गया 1/8, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 1/4। तो आप अगर 1/8 में से 1/4 घटाओगे तो क्या बचेगा 8, 1 - 4 दूनी 8, तो -1/8 बचेगा। आप चाहो मैं लगता मैं बताऊँ, आप चाहो तो देखो, चलो लगता मैं बताऊँ। यहाँ कितना आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN, कितना आ जाएगा ZE² -4 का भाग दे दो, 8 आएगा, भाग दे दो कितना आएगा 2ZE² बराबर EN बराबर कितना बचा -ZE² 8 पाई, वैसे लिखा माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन ZE² बटा 8, 1/8 ही आएगा, कितना आएगा, हाँ सही है। इसको आप बोल क्या लिख सकते हो, दिख रहा है क्या वीडियो देखना, तब यहाँ दिख रहा है। EN को क्या लिख सकते हो -1/2 डॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बटा, भाई 1/8 को मैंने तोड़ दिया, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, ये लिख सकता हूँ ना 1/8 को, यही तो लिखा है ना, वही बात है 4 दूनी 8। अब इसका तात्पर्य क्या हो गया, आपके पास भैया इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या है, ऋणात्मक, क्या है ऋणात्मक। तो कहने का मतलब ये क्या दर्शा रहा है आपके पास, अब सिद्ध हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक से बाउंडेड है, परिबद्ध है। अगर इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता, आपके पास में इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर ही नहीं लगाता। आता ही समझ कि आपस में कुल ऊर्जा क्या है ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋणात्मक, तभी तो नाभिक से परिबद्ध रहता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्यों चक्कर लगाता है, देखो सिंपल वे समझो, तुमको किसी चीज को प्राप्त करनी है, बिल्ली को दूध पीना है, बिल्ली दूध के चारों तरफ चक्कर लगाती रहेगी, जब तक वो दूध अगर रूम में रखा है तो वो अदर उधर घूमती रहेगी, घूमते रहेगी घूमते रहेगी। अगर वहाँ दूध ही नहीं होगा तो बिल्ली रहेगी क्या, ना रहे। अब तुमको कुछ बारह मान लो, कोई फ्रिज में गुलाब जामुन रसगुल्ले ला के रख दिए, तुम्हारे मन कहते नहीं खाना, तो ये इंतजार करोगे यार कब सोएगी, सोते ही रसोई का गेट खुले, तो जब तक वो मलाई रखी है जब तक तो तुम बनाते रहोगे मत। अरे गुड़ पटक दो, चीटी चीनी डाल दो, चीनी जब तक आती रहेगी, जैसे वो हटा दो मीठा चीटी लगा, वो इसी किसका है भैया, समझ में आ गई बात। अब समझो अभी तो डेरिवेशन पूरा नहीं हुआ है। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र याद रखना है आपको बस। क्या होता है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का बताओ, R बराबर क्या होता था एप्सिलॉन नॉट H² N² पाई M² गुणा Z, ये तो बोलो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का, बोलो भाई बोलो, हम जानते हैं कि, बोलो देख का बोल दो तो, अरे बोल तो दो, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या निम्न होती है, बोलो भाई Rn बराबर बोलो एप्सिलॉन नॉट, अरे बोल दो देख का तो बोल दो, एप्सिलॉन नॉट H² पाई ME² और गुणा N² बटा Z, ये N है, ध्यान रखना, यही आया था, यही आया था, यही आया था, नहीं आया था ये तो बता दो मेरे को। समीकरण नंबर कितनी आ गई 6 और समीकरण नंबर कितनी आ गई 7। अब 7 नंबर को आप क्या कर दो 6 में रख दो भैया, मतलब क्या करना है तुमको, ये Rn का मान वेग का तो कोई ठंडा ही नहीं आ रहा है जो वेग का मान रखे हम, Rn ही आ रहा है, Rn का मान रखो, और कोई ऐसी चीज है नहीं जिसका हम मान रखते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या का मान निकाल रखा है हमने पहले, इसलिए आर का मान। अब ये अगर आपको याद है तो ये डेरिवेशन हो जाएगा, और नहीं तो बैठ बैठ राम भजना एग्जाम में आ रहा है। गलत कह रहा हूँ, ये याद नहीं है तो राम भजना, और इसके ट्रिक भी बता रहा हूँ, अगर याद नहीं है डायरेक्ट याद रख लेना, फिर भाई मैं तो कई तरह फिर लास्ट में करना तो पड़ेगा। तो देखो साहब अब क्या करोगे आप, समीकरण नंबर 7 से मान 6 में रखने पर, ठीक है जी, En बराबर -1/2 गुणा 1/4 जेड ई स्क्वायर बटे एप्सिलॉन एच स्क्वायर गुणा एन स्क्वायर और बटे पाई एन ई स्क्वायर और जेड। अब देखो साहब ये तो गुणा में है, गुणा में ना, तो पाई से तो पाई कट गया, En बराबर -1/, डायरेक्ट गुणा में लिखो 8 एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर गुणा, इसको ऊपर ले जाओ एम ई स्क्वायर जेड बटे एप्सिलॉन नॉट, देखो बेटा एक एप्सिलॉन ये रहा, एक एप्सिलॉन ये रहा, एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर ई स्क्वायर है, स्क्वायर एक है, हाँ स्क्वायर है ये रहा, स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब काट लो ये रहा, अब काट लो भाई, क्या क्या कट रहा है, क्या कोई कुछ भी नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। तो En बराबर -1/8 और जेड स्क्वायर ई 4 एप्सिलॉन नॉट और एच स्क्वायर एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया, तो क्या है एन, चेक करो सही है, पूरी शक्ल में पता नहीं चाहिए क्या क्या है हमारे पास, एम ई 4 सही है, सही है, जेड स्क्वायर सही है, एप्सिलॉन स्क्वायर। अब देखो 4 सेटल कैसे लिख सकता हूँ भैया, ई एन बराबर -1/8 एम ई 4 बटे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर गुणा जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। एक सूत्र तो याद है भैया, आई बात समझ, आर एन का मान रखा है आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से खत्म, बस इसको ऊपर लेके गए हो, बस कैलकुलेट करा, ठीक है जी। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, इन सब का मान रखना है, और आंसर आता है हमारा माइनस, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप क्या करोगे वो देखो, करना तो क्या है, आपके याद करके बैठना चाहिए। देखो साहब लास्ट में याद करना आपको, याद ई एन बराबर -1/8, इसको आप लिख सकते हो ए नॉट माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। ए नॉट में मतलब क्या हो गया, एम ई 4 और 8 एप्सिलॉन नॉट पर एच, और क्या रख सकते हो, एम का मान 9.1 गुणा 10⁻31, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻19 गुलाम, और ये आ गया भैया जी केजी, और h का मान होता है 6.62 गुणा 10⁻34, और ई का मान होता है भैया 8.85 गुणा 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। तो मात्रा देख लेना, गलत गलत ना निकल जाए, तो आपके पास ये मान रखोगे तो आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। अगर आपको ये यहाँ से याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट ये लिख के आ सकते हैं, भाई नंबर तो कटेगा वैसे, अब कटवा सकता फायदा तो यहाँ से लिख के या तो लिख ही दो कम से कम। अब जो भी तुम फालतू तिकड़म बढ़ाओ यहाँ से बढ़ा दो, और अगर तुमसे तिकड़म बढ़ाना नहीं आता वो तुम भूल जाओ तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्रिज्या ज्ञात कर लो। कैसे ज्ञात करोगे, अपने त्रिज्या बोर का विपरीत पहला, दूसरा आर एन का मान निकाल लो, वहाँ से निकालने के बाद याद है, टाइम है तो फिर ये आ गया। अब आप घर से क्या करोगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जैसे ऐसे ज्ञात किया था ऐसे ही ज्ञात कर दो। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर क्या होता है 1, और N बराबर पहली कक्षा के लिए क्या लोगे आप E1 -13.6, E2 बराबर -13.6 गुणा 1 बटा कितना आएगा भैया जी, देखो इसमें अलग सिस्टम आ रहा है, इसमें अलग सिस्टम आ रहा है, N का मान 1 रखोगे आप, ठीक है,
जेड का मान 1 गुना कितना आ रहा है 1/2। लीग 3 कितना आ जाएगा, ऐसे निकाल लेना लीग 4 के मान, वही कितना मान आ जाएगा। ठीक है, इसको 1/2 लिखो पहले, तो इसको यहाँ से 1/4 लिखो आप, तो थोड़ा कुछ काम है इससे। इसको आप 1/2 और 1/4 ही लिखो आप, तो इसको कुछ चीज़ बताऊँगा, लिख लो भाई आप। टाइम कितना हो गया भाई, टेस्ट में छूट जाता है। कौन सा आपने 6:45 दोस्तों, तो इसको उतारो आप, फिर आपके बाद में थोड़ा सा हो रहा है, फिर इसको करवा दो। एकदम मस्त छपा है ना पूरा। रवि का गाँव दार होता है, रवि गाँव सुना था हमने खुफिया एजेंसियों के द्वारा कि मून होने जा रहा है, गेबर हमारे 3 खाया हो तो बता दे, और रात की हो रहा है तो बिल्कुल ले चला भाई। याद है वो गाना होगा डले तेरे। हो गया, फास्ट करना चाहिए, 5 मिनट में उतर जाना चाहिए। फास्ट मूव ऐसे बोलते हैं, फास्ट मूव होना चाहिए। अब अपना आज एक टॉपिक को पढ़ा दूंगा, तो स्पेक्ट्रम बचेगा अपना बस, फिर स्पेक्ट्रम हुआ, फिर ये चैप्टर एक क्लास हो, एक क्लास होगा 1.5 घंटे बस, तो ये चैप्टर क्रिया। अब वो नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, अब वो शाम का बैठ शुरू कर दे, वो आया नहीं है वो से और फिर जाऊंगे रात के सूख जाए क्या, आया कौन ना, सब सो रहे हैं। नींद प्यारी होती है साहब, सुबह सुबह की, कोई थोड़ी उठ सकता है। अरे संडे की तो इंतजार ही रहे ना रहे। और 6 महीना की जिंदगी है इस तरीके कौन सा बालक अच्छा अच्छा। हो गया, साइकिल से आया पैदल आया साइकिल से अगर जल्दी पहुंच जाता, जल्दी छोड़ना पड़ेगा ना। टेस्ट कितने बजे स्टार्ट होता है, फिक्स स्टार्ट हो जाता है। छुट्टी कितने बजे होती है, छुट्टी कल तो मिलती नहीं, 1 घंटा का है, 10 बजे छुट्टी होता है। 2 दिन टेस्ट खत्म, हाँ बताओ 9:30 छुट्टी। ये सिस्टम हमारे नहीं रखा, हमारे बेवकूफ आदमी।
होता है इसका जहरीला कीड़े का निशान होता है, कीड़ा काटना मतलब इतना जहर होता है छोटे से जीव में भी। अगर ना सपोज करो कि कीड़े को कोई खा जाए तो फिर मर सकता है। इसा तो आप है ना जहर मुंडा मतलब जीव में मुंडा आला वाला तो शुरू होना चाहिए, खून नहीं होना चाहिए, सही पेट में लगा कुछ दिक्कत नहीं। आप जीव पर कणिकाएं तो 100% मिलेगी ना। दोनों को कितनी ये डाल दिया रवि कांत के ऊपर प्रेम करके देखें रखा रहेगा। मेरा तो महल बन रहा है, तुमको तो खाने का अभी से दे रहा है। जिंदगी कोई भरोसा नहीं है भाई। वो राजू पंजाबी मर गया बेचारा, हरियाणा का सिंगर, कितना अच्छा सिंगर था। कौन सा गाना फेमस था उसका? देसी देसी मरदू किया है मरदू मर गया बेचारा। आज की जनरेशन ऐसी चीजों से टचिंग नहीं है। सोशल मीडिया पूछ सकते हो आप क्या हो रहा है। अरे यार यहाँ कुछ लिखाना था यार, चलो कोई नहीं, छोड़ो यार। लिख लिया आपने, उतार लिया? हाँ पहुँच गए तीसरे खाने में, दूसरे में। अरे यार स्लो था। हो गया? शुद्ध उतारा करो, गलत मत उतारो। एक कॉपी कर दी ना भाई ना, कांग्रेस के पार्ट आएंगे चले। हाँ जी हो गया। लिखो तो जल्दी करो। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो घर से लिखना है, यहाँ मत लिखो, इसको घर से करो। देखो अनुपात बहुत ज्यादा है। ये मैंने 1/2 गलत लिख रखा है, 1/4 आएगा। एन स्क्वायर मतलब 1/2 का 1/4, तो इसका अनुपात क्या आएगा देख रोहित? 1:1/4, 1/4 1/9 अनुपात 1/16। इसमें क्या आया था? 1:2 1/2 1/3 1/4। इसमें कितना आएगा? स्क्वायर होगा ना, एन स्क्वायर है, एन का मान रखेगा। अरे एन का मान 1 रखेगा तो 1, 2 रखेगा तो 4, 3 रखेगा तो 9, 4 रखेगा तो 16। इसलिए वो तो लिखो पहले। यहाँ कोई जगह हो आपके पास या समीकरण 6 के आसपास, तो थोड़ी सी एक चीज दिखा रहा हूँ, लिख लो। समीकरण 6 के पास साइड करके लिख दो। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है। यदि इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता तो
यदि इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता तो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। क्लियर जी। अब देखो इलेक्ट्रॉन सॉरी गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। देखो जी इधर देखो भाई, वहां के पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया था समीकरण नंबर 4। ये क्या आई थी आपके पास धनात्मक, स्थितिज ऊर्जा क्या आई थी ऋणात्मक, कुल ऊर्जा क्या आई है ऋणात्मक। तो देखो इधर देखो गतिज ऊर्जा तो सेम होती है, स्थितिज ऊर्जा भी सेम होगी, 1/8 ही होती है ना, 1/8 देखो मेरी गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा भी 1/8 आ रही। अब स्थितिज ऊर्जा आपकी कितनी आई थी 1/2 आई थी, UN/2 अलग से। तो मतलब इसका मतलब सॉरी स्थितिज ऊर्जा 1/2 mv² थी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना। अब देखो तो मतलब क्या बोल सकते हैं इसके मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर है तथा स्थितिज ऊर्जा की कितनी है आधी है। गतिज ऊर्जा इस स्थितिज ऊर्जा के परिमाण के बराबर, यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में लाइन बोल रहा हूँ कि यहाँ से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, लेकिन इसके क्या हो गया अपने पास में आधी हो। लिख लो ये लिख लो लिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, हाँ 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 इसके नीचे ये लिखिए, ये लिखना था ना इसके नीचे, हाँ ये लिखना था, ये लिखो और लिख इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इसकी कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इसकी कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर तथा स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी होगी। अब देखो ऊर्जा स्तर, हेडिंग दो ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल। कई बार यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित स्थायी ऊर्जा परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। नीचे लिखो पैराग्राफ है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की अविकरणी का मतलब होता है विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता हो। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की अविकरणी का मतलब है जो ऊर्जा उत्सर्जन नहीं, विकिरण उत्सर्जन नहीं कर रहा हो। अविकरणी अनमत कक्षाएं ऊर्जा स्तर कहलाती है। दोनों में से कोई सी परिभाषा लिख लेना था, दोनों एक ही है। हेडिंग कुछ नहीं चलेगा, ऊर्जा स्तर डालूंगा।
देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एनोड प्लस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। आज तो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, है ना? इससे पिछली बार न्यूमेरिकल आया था, और बहुत से जो गधे लोग यूँ कहते हैं ना प्रताप मॉडल पेपर से नहीं मिला था, नाम लेना उचित नहीं है, मेरे पास सारी है। उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आके देख सकते हो, क्वेश्चन मिला सकते हो, और क्वेश्चन की मैं क्रमांक भी बता सकता हूँ। कई लोग थे जो मतलब इस तरह की बातें मेरे सामने आई थी उनकी, कहने से क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कहने वालों को कहने का काम नहीं होता। पिछले साल के बच्चों में से बच्चे थे वो, तो कहने वाले थे। क्वेश्चन था ये पर मैं 12 पाठ में 13 में देख रहा हूँ। हाइड्रोजन परमाणु के स्तर में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये निकालना ये क्वेश्चन था। बाद में कोई कहे कि नहीं आया, अपने पास ये प्रूफ है और ये पेपर रहा, पेपर में कौन सा क्वेश्चन था ये पेपर में देख चेक कर लेते हैं। रुको भाई, देखो भाई, फटाफट देख लो भैया एक बार। क्वेश्चन था हमारा ये हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था में कुल ऊर्जा -13.6 है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और क्या ज्ञात करनी थी भैया? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात। ये क्वेश्चन था और हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर है 16 के बाद 16 के बाद नहीं 11 क्वेश्चन कि हाइड्रोजन अल्फा परमाणु की निम्न अवस्था में -13.6 इलेक्ट्रॉन। देखो मतलब अक्षर तक नहीं बदला है। उन प्राणियों को मैं दिखाना चाहता हूँ जो कह रहे हैं ना, छोटी जो सीनियर क्लास में उन्होंने भड़काया बच्चों को कि हाइड्रोजन अल्फा परमाणु की निम्न अवस्था में -13.6 इलेक्ट्रॉन बोलता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी व स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। मैं कहना जो लोग खूब दिन रात साथ उठे बैठे ना, वो लोग भी कह रहे थे इस चीज उसके साथ नहीं मिले। तो बच्चों से कहा है, जो मैं बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन मिला है, ये विद प्रूफ है। आप उठा के देख सकते हो। रेशो था अपना 35 से 41 नंबर का क्वेश्चन मिला। जो यहाँ दिन रात कोचिंग कर रहे थे, एक दो बच्चे जो स्कूल भी जा रहे थे, यहाँ रह भी रहे थे, कई बच्चों ने कहा है सूचना आई है, कहने का वाला क्या है। तो कुल ऊर्जा बेटा कितनी होती है? -13.6 गुणा जेड स्क्वायर और बटा कितनी थी? एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु के लिए 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, पहली कक्षा के लिए क्या आएगा भाई? -13.6 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है जी। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 -13.6 एक बेटा कितना आ जाएगा बेटा? 4। तो इसमें भाग दोगे 13.6 गुणा 4 बराबर आएगा -4 3 12, ठीक है जी। -4 3 12 1 4 4 16 और ये क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा कोई सी भी कक्षा के लिए कहे आपसे यार, तुरंत निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 3 -3.6 और 9 तो कितना आ जाएगा? -0.85, सही है। मैं ये याद होनी चाहिए आपको पूरी, ये 3 4 जब आपसे जब टाइम बचेगा आपका चतुर्थ, बस 4 तक कर लो बहुत है। क्या होगा? -13.6 4 4 16। अब ये कितना आ जाएगा भाई साहब? 0.52, सही है। पॉइंट माइनस का
54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया। अब ये आ गया, इसको एक डायग्राम में दर्शाऊं मैं। अगर यह जगह दिख जाए तो कहाँ तक दिख रहा है, मैंने क्लोज लाइन बनाई है, यहाँ तक दिख रहा है क्या? पहले उतार लो बड़ा बड़ा, एक चित्र बनाते फिर पता नहीं पाओ। ठीक है, मानते हो भाई? मिला है कि नहीं मिला क्वेश्चन? ये बात तो जो कहते हैं ना वो अपने गुरबान में जान के देखो भाई। एक आया था देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखो, ये मैंने करवा दिया है अपने मॉडल पेपर में। ये क्वेश्चन नहीं था अपने मॉडल पेपर से, इस पार्ट से मॉडल पेपर में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम लिखो जिसके दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। अगर होगा तो मुझे पता नहीं लिखो। देखो ये रदरफोर्ड का मॉडल देखो यार, ये पूरा है। मैंने बच्चों के मन में ये बताया कि यार कुछ नहीं मिलता इनसे। अब देखो पहला ही क्वेश्चन था रदरफोर्ड की मॉडल की कमी लिखो, और इसमें आया है पहला ही क्वेश्चन है कमी लिखो। भाई तो कह रहे हैं ना, कहने तो कहने वालों को क्या दिक्कत है? अब की बात नहीं बनाएंगे, बनाएंगे बनाए अरे पास करा के बनाओ तो बना पेपर हैं। पिछले पार्ट से देखो न्यूमेरिकल आया था 100 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से त्वरित तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये रहा, यूं का यूं देख लो। आइंस्टीन समीकरण आई थी, आइंस्टीन वाला था ये रहा, आइंस्टीन का प्रकाश है तो समीकरण लिखो इसके प्रकाश। अरे अक्सर चेंज नहीं हुआ यार, ये कह रहा हूँ। अरे बड़ा ये ऐसे लोग एक टीचर का मनोबल कम करते हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि यार नहीं मिलता कुछ भी, ये तो टेक्नोलॉजी है, मतलब बहुत से किसी के कहने पे। अब जो वो लोग कह रहे हैं जो अपने हैं, जिनको पढ़ाया, जिन्होंने सूट को काटा है फिर लिया। अब नहीं पढ़ा, जब लोगड़े का अंगूर ना मिला तो कैसे बताया वो खट्टा, और जो परसेंटेज नहीं पड़ा जो खट्टा ही बताया वो, जो कहेगा ही खराब है। तो देखो भाई आगे खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा, छोड़ो फालतू बात, और कुछ नहीं हो जाएगा। देखो बेटा n बराबर कितना निकालेंगे हम 1, ठीक है जी। n बराबर कितना निकालेंगे हम 2, n बराबर कितना होगा 3, n बराबर कितना होगा 4, n बराबर कितना भी। अब आप अनंत तक कहाँ तक जा सकते हो, आप यहाँ तक जा सकते हो भैया जी, अनंत। अब ये आपका क्या है भैया, मूल ऊर्जा स्तर है। ये नीचे नीचे वाला जो क्या है भाई, मूल ऊर्जा स्तर है। और यहाँ से देखो n बराबर 1 रखा था तब आपके पास क्या आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रखा था n बराबर 2 तब क्या आया था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रखा था जब क्या आया था -54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रखा था क्या आया था 85 था 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सीन था आपके पास। और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, उत्तेजित ऊर्जा। बस एक था। ठीक है। और हर कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है, परमाणु में सारे कण स्थायी अवस्था में रहना चाहते हैं, लेकिन स्थायी कब तक रहेंगे
जब तक ये मिनिमम ऊर्जा स्तर में नहीं आ जाएंगे जब तक, इसलिए उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आते हैं। तो इनका अनुपात पूछेगा तो अनुपात कितना हो जाएगा वो तो तुम निकाल लेना, एक अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 पूछा जा सकता है अनुपात, इसलिए प्लीज आप सब लोग ध्यान रखो। आप कह दे तो एक छोटा सा टॉपिक और है वो करवा दो। कितना 7 कितना बज गया 7 और 11 हो गए। चलो ठीक है भाई, आज इतना ही।